शासन से, आप शासन से कहिए ना। आप क्यों नहीं कहते शासन से? शासन मेरी सुनेगा, आप लोगों की सुनेगा? आप शासन से कोई नहीं सुनेगा। शासन क्यों नहीं? हमारी कोई नहीं सुनना, हमारी कोई नहीं सुना। हमारी सुनते तो यहाँ हर विषय का टीचर होना चाहिए। हमारी सुनते तो आप क्यों नहीं कहते? आप जो हमारे मेरे इंटरव्यू शासन से क्यों नहीं लेते इंटरव्यू? शासन का भी लेंगे ना, फिर शासन से कहोगे यहाँ क्यों नहीं? आप किताब आप क्यों आई है? शासन से पूछो। आप किताब आज क्यों आई है? शासन से ये पूछो। कितना दिन बाद सर, कैसे आप कैसे कह सकते हैं कि आप यहाँ पर पढ़ाई होती है? आप ये सर, हाँ पढ़ाई हो रही है। आज जो टीचर हैं वो महंगे हैं, BLO, वो भी उनकी BLO में ड्यूटी लगी हुई है। और इधर आइए और आपको दिखाते हैं कि बराबर में ये क्लास चल रही है सब पर। ये कक्षा 3 की थी, इसमें 6 क्लास चल रहा है। ये कक्षा 4 की है। चलो आकर देखते हैं कि इसमें कौन सी क्लास चल रही है। तो कौन सी क्लास चल रही है बेटा इसमें? अच्छा, इसमें 8 चल रही है, लेकिन बाहर तो कक्षा 4 लिखा हुआ है। 7th भी चल रही है इसमें। अच्छा, कैसे चल रही है? ये कौन सी है? 8th? ये 7th है। कौन कौन सी? ये 7th है। और ये, और पीछे ये वो 7th है। मतलब ये देखिए, ये 7th क्लास, ये 8th क्लास और ये 7th क्लास। सर ये इसके बारे में बताइए कैसे, मतलब ये क्या? एक कमरा बंद है ना, प्रधान जी ने ले लिया, उसमें तो एक काउंट बैठा रखे हैं 2 क्लास। मतलब ये फिर कैसे फिर मैनेज कैसे करते होंगे आप? पहले क्लास पढ़ा देते, फिर दूसरी क्लास पढ़ाते हैं, ऐसे करते हैं। ये तो कहीं ना कहीं सर लीपापोती चल रही है कहीं ना कहीं के। एक कमरा ले रखा है और कमरे का जो क्या उसमें क्या पड़ा हुआ है? उसमें सरिया पड़ी हुई है। तो सरिया तो बाहर भी ले रखा है उन्होंने, तो डाली उन्होंने सरिया, उनका ताला लग रहा है, सरिया उसमें भर रही है, एक में सीमेंट रखा हुआ है। तो सरिया तो बाहर भी रखी जाती है, ये बच्चे का, ये फ्यूचर का ले जाए कोई, इसलिए उन्होंने अंदर रख रखी है। तो सरिया इम्पोर्टेंट है या इन बच्चों का फ्यूचर इम्पोर्टेंट? दिन के लिए रख रखी है उन्होंने। कब से रखी हुई है? नहीं, अभी ये बन जाएगी, ये इस पे वो सरिया लगाई है ना। कब से रखी हुई है? दीपावली पर रखी है उन्होंने, 5 से 6 दिन की छुट्टी है, उस दिन फिर वो आए नहीं। तो आपकी बच्चों कब से क्लास चल रही है इसमें कंबाइंड? शुरू से चल रही है या कब से चल रही है आपकी क्लास कंबाइंड? मतलब एक साथ बैठ के कब से चल रही है आपकी क्लास? अरे सुनिए सर, अभी 1 सेकेंड सुनिए सर, सुनिए। आपकी कब से बैठे हो बेटा इस क्लास में? आप कितने दिनों से बैठे हो आप यहाँ पर? ये तो सर आज ही आएंगे। आज ही आई? आते नहीं आप क्लास? नहीं आते आप? सर पढ़ाई होती नहीं है, कोई अब बैठे हैं सुबह से। सुबह से कोई टीचर नहीं आया? टीचर तो आए हैं सर, ये रे। अच्छा, और कोई नहीं आया? और कोई नहीं आया। कितनी क्लास चली है सुबह से? एक आध क्लास चली है, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान। किताब निकाल लो और विज्ञान की पढ़ लो। अच्छा, विज्ञान की क्लास चली है और बाकी क्लास कोई नहीं। सुबह से आप ऐसे ही बैठे हैं? खाना खा लिया? नहीं खाया। नहीं, खाना भी नहीं खाया, बस सुबह से बैठे हैं और क्लास नहीं चली है। कौन सी क्लास है आपकी? 7th 8th क्लास है आपकी और क्लास नहीं चलती है, इस वजह से आप आते नहीं हैं। तो पहले जब भी आते थे आप पहले, तो इसी में शुरू से बैठे हैं या किसी और अन्य कमरे में बैठते थे? नहीं, इसी में बैठे थे। कितने दिन की क्लास की होगी आपने? हो गए होंगे 4-6 क्लास की हैं आपने कि ज़्यादा की हैं? 8-7 क्लास की हैं आपने। इस वजह से नहीं आते कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती। पापा क्या करते हैं? सर मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। आपके पापा क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। तो कब से क्लास एक साथ ही चल रही है? ज़्यादा ना 6-7 दिन हुए। 6-7 दिन से क्लास एक साथ हुई है। उससे पहले कहाँ पर बैठते थे आप? हम यहीं बैठते थे। और ये बाकी बच्चे कहाँ बैठते थे? ये पल्ली क्लास में बैठते थे। पहली क्लास में बैठते थे। 6 और 7 एक बैठते थे। पहले 6 और 7 एक बैठती थी। 7 और 8। तो उस समय तो वो शुरू से ही एक साथ बैठते थे? वो कब से बैठते थे? वो गेट टूट गया था, सर ने वो बेंडिंग करवाई थी। 6वीं क्लास के सर ने ना कहा 6वीं क्लास के बालक उद्यमी है, सो क्या उन्हें उसमें बैठा देंगे। तो रेगुलर आते हो आप? रेगुलर आते हो डेली? नहीं, एक आध दिन छूट जाता है बीच में। तो आज सुबह से क्या क्या पढ़ाई की आपने? हमने सब विज्ञान पढ़ा है। विज्ञान पढ़ी है। कितनी देर पढ़ी थी और कौन टीचर आए थे, क्या नाम था उनका? सतीश सर। सतीश सर। कितनी देर पढ़ा के गए थे? ज़्यादा 1 घंटे। 1 घंटे पढ़ा के। उसके बाद में और कितने बजे क्लास खुला था? स्कूल कितने बजे आए थे आप? हम सर 9 बजे। 9 बजे। स्कूल कितने बजे का है? 9
9 बजे का, और 1 घंटा क्लास चली है, टाइम हो रहा है 1 बज रहे, तो आपने जो 6 घंटे बैठे रहे उसका क्या रहा? मतलब 6 घंटे आप ऐसे ही 3-4 घंटे से आप ऐसे ही बैठे हैं, यस सर। कोई टीचर नहीं? नहीं। और कंबाइंड क्लास। आइए आपको थोड़ा सा और देखते हैं। आप बेटे, क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान। आते हो आप क्लास? नहीं आते? क्यों नहीं आते आप? पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई नहीं होती यहाँ पर? क्या होता है अगर पढ़ाई नहीं होती तो यहाँ पर? डरना मत बेटे, ये जाने के बाद में कुछ ऐसा ही बात नहीं है, बताइए क्या होता है फिर यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती तो? ऊधम करते हैं बस। बस उधम चलता रहता है पूरे स्कूल में, पढ़ाई नहीं होती। क्या करते हैं पापा? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। आपके भी पापा मजदूरी करते हैं, आपके भी पापा मजदूरी करते हैं, और आपके भी पापा, आपके पापा मजदूरी करते हैं। तो यहाँ पर किसके लिए आते हो? कोई सपना है आपका? भविष्य में कुछ करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो बेटा? क्या बनना चाहते हो? कुछ सपने हैं पापा के, तुम्हारे कुछ सपने हैं? पता नहीं। कुछ तो करना चाहते हो। पापा आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो किस लिए भेजते हैं आपको यहाँ पर? आगे और पढ़ना चाहते हो तो फिर कैसे पढ़ पाओगे यहाँ पर? जब तो आप कहते हो कि सर हमारी क्लास नहीं चलती यहाँ पर और हम बैठे रहते हैं, कहते हो जा करके, फिर क्या जवाब आता है? आपके पापा क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। हाँ जी सर। और आपके? मजदूरी करते हैं। आपके बेटा, आपके पापा क्या करते हैं? हमारे पापा नहीं है। पापा नहीं है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 8th क्लास है। तो सुबह से आज क्या पढ़ा? विज्ञान। विज्ञान पढ़ा। इंग्लिश? नहीं। हिंदी? नहीं। संस्कृत? कल पढ़ा था? कल हम आई नहीं थी। कल नहीं आए थे? परसों? नहीं। उससे पहले कभी आते थे तो क्या क्या पढ़ते थे? कुछ पढ़ते थे? हाँ। क्या क्या? हिंदी। हिंदी। हाँ बेटे, आपके पापा क्या करते हैं? मजदूरी। मजदूरी करते हैं। तो क्या सपना है, सोचा है, कुछ बनना चाहते हो पढ़ लिख कर? हमारे पापा कहते हैं डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो आपको लगता है ऐसे पढ़ाई होके डॉक्टर बन जाएंगे आप? नहीं। नहीं बन पाएंगे। आप कहते हो किसी प्राइवेट स्कूल में जाने की? क्या इसकी? क्या इसी जाने की बात करते हैं आप? तो यहाँ पर कुछ लग नहीं रहा है। हाँ बेटा, आपके पापा क्या करते हैं? मजदूरी। मजदूरी करते हैं। और आपके? मजदूरी। आपके? मजदूरी। आपके बेटा? मजदूरी। मजदूरी करते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि आप यहाँ पर पढ़ाई होती है? आप ये सर, हाँ पढ़ाई हो रही है। आज जो टीचर हैं वो मांगे हैं BLO, वो भी उनकी BLO में ड्यूटी लगी हुई है। अब बताओ क्या करें, जब BLO में ड्यूटी लगी रही है तो वो BLO में कार्य करने जाएंगे। आज मीटिंग में बुला लिए BLO में। कैसे मैनेज कर सकते हैं आप कि आपने देखा साथ सुनिए सर, नहीं शासन से नहीं, हम BLO प्रिंसिपल हैं आप। नहीं, BLO में ड्यूटी लगा रखी है तो मैं उन्हें छोड़ूंगा? BLO में ड्यूटी लगा रखी है। आज वो कितने टीचर गए हुए हैं? आज मैं भी जाने वाला हूँ अभी। टीचर किस कौन कौन से? एक तो धर्मेश कुमार जी गए, उनकी सब्जेक्ट कौन सा है उनका? उनका हिंदी संस्कृत, हिंदी संस्कृत और सामाजिक विषय। सामाजिक विषय। और दूसरे जो टीचर हैं? वो मैं हूँ। हम 2 ही हैं जूनियर में, 6, 7, 8 में 2 जो टीचर। 2 टीचर गए हुए हैं वो किस किस सब्जेक्ट के गए? इंग्लिश के गए हैं धर्मेश जी और भूपेश जी। एक इंग्लिश के गए हैं। हाँ, और एक वो गए हैं। और बाकी जो और भी हैं मैथ के अलावा कला विज्ञान है। एक अनुपस्थित है। कला विज्ञान हम इन्हें शनिवार को पढ़ाते, कला इन्हें शनिवार को पढ़ाते हैं हम। बेटा, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आप लोगों के पास में? सामाजिक विज्ञान पढ़ते हो? सर, ये सबसे सवाल ये आता है, आप देखेंगे सभी बच्चों से हमने पूछा, सब मजदूर के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, और बड़े ये मान लीजिए किस तरीके से इनके फादर करते होंगे। सर, अब आप देखिए कि इनकी कंबाइंड क्लास चल रही है, उनकी रेगुलर अब बता रहे थे कि ये तो कुछ दिन से शिफ्ट हुई है, उससे पहले 6 और 5th की कुछ दिन के लिए कर लेते हैं। 2 टीचर हैं हम जूनियर सर। में। ये तो मतलब ऐसे जुगाड़ चल रहा है। नहीं तो मैं का शासन से मैं नियुक्ति करूँ किसी टीचर को? शासन ही नियुक्ति करेगा। तो फिर यहाँ पर जुगाड़ चल रहा है एक तरीके से। और बता क्या करें, जब 2 टीचर हैं तो एक अलग बैठाते हैं, उन्हें पढ़ाया। एक सवाल पूछा था आपने, बोला था कि इसमें स्टाफ पूरा है। नहीं, 8 टीचर हैं। प्राइमरी में 6 हैं, हम यहाँ पर 2 हैं जूनियर में। 2 ही टीचर हैं। 2 टीचर हैं। कितने टीचरों की आवश्यकता है? एक टीचर देखो, टीचर तो होने चाहिए, हर विषय का अलग अलग टीचर होना चाहिए।
हमारे यहाँ शासन से जो है छात्र संख्या के अनुसार टीचर रखे जाते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब कितने की से। वैकेंसी है यहाँ पर? वैकेंसी का कोई ना, दो टीचरों की वैकेंसी है बस। और दो टीचर आ चुके हैं यहाँ पर। सुनो, हमारे यहाँ जो टीचर रखे जाते हैं वो छात्र संख्या के अनुसार रखे जाते हैं। 30 छात्र पे एक टीचर। कितना? हम 30 छात्रों पर एक टीचर। और यहाँ पर कितने छात्र? यहाँ 63 बच्चे हैं, 2 टीचर हैं। 63 बच्चे हैं, 2 टीचर हैं। 2 टीचर हैं। फिर 2 टीचर कहाँ मैनेज कर पा रहे हैं? एक, हाँ तो अब जैसे 2 टीचर जैसे मैंने ये जैसे BLO की आप बात कर रहे हैं, कहीं और जाने की बात कर रहे हैं, ये तो बच्चे इनको तो डेली कोई ना कोई काम पड़ता है। तो अब मैं मीटिंग में जाऊंगा, बिल्कुल मैं तैयार बैठा हूँ, आप जाओगे तो मैं मीटिंग में तो फिर जाऊंगा। इन बच्चों का क्या हो रहा है? आप सर जैसे अब मास्टर पढ़ाएंगे तीनों क्लासों को अकेले। कहीं ना कहीं तीन एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, इसके लिए आप आवाज उठा सकते हैं, आपने आवाज क्यों नहीं? पेरेंट्स से क्यों से आवाज उठाएं? जो शासन जिसको उठाना उसने तो हमारी ड्यूटी लगा रखी है। दिखाऊं मैं आपको, देखो 2 बजे से मीटिंग है, 1 बजे से उनकी मीटिंग है। ये बच्चे आप देखिए सभी मजदूरों के बच्चे हैं, और किस तरीके से इन बच्चों का जो भविष्य है वो दांव पर लगा हुआ है कि सुबह से, एक तो ये देखिए कि ये 8th की क्लास है, ये 7th की क्लास है, ये मीटिंग की अरे बात- मैं देखो समझ प्रांत चार प्रधान भीमपुर, पुठरी कला, दौलतपुर, धर्मपुर 2-11 से अपराह्न 2 बजे से 3:30 बजे तक कक्ष संख्या 1 में मीटिंग है। और 2 जा चुके हैं। एक संकुल प्रभारी हैं, वो जा चुके हैं, उनकी 1 बजे से। समस्त शिक्षक संकुल, समस्त न्याय पंचायत 2-11 से अपराह्न 1 बजे से 2 बजे तक मीटिंग है कक्षा का। अभी आपसे सवाल पूछा था, आप कह रहे थे सब कुछ ठीक है, हमारे यहाँ हर चीज की व्यवस्था है। नहीं, व्यवस्था टीचर अब टीचर तो हैं, अब उनकी ड्यूटी लगा रखी है, तो मैं क्या जहाँ करूँगा? पर कमरा है वहां पर आपने सरिया इंपॉर्टेंट है इनके भविष्य के बच्चों के भविष्य। इम्पोर्टेंट है, कहाँ रखवाऊँ सरिया बताओ? उन्होंने कहा यहाँ बाहर से कोई उठा ले गया तो मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें कमरा ले लो। इनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि और इस तरीके से कैसे क्लास चला देंगे आप? एक साथ कैसे बच्चों को पढ़ा देंगे? 7 के जो कक्षा 7 का जो मैथ है और कक्षा 8 का मैथ है, वो तो दोनों अलग अलग है। नहीं, दोनों बच्चों को अलग अलग ही पढ़ाते। पूछो इन्हें काम अलग अलग देते हैं नहीं देते हैं? फिर जैसे एक बच्चों को पढ़ाते होंगे 1 घंटा, तो फिर वो 1 घंटे वो बच्चे क्या करते इन हैं? बच्चों को थोड़ा बहुत काम दे देते हैं, ये अब काम करते रहते हैं उन बच्चों यही कह सकते हैं आप कि कहीं ना कहीं डग्गे मार। को। जैसा भी आप समझो। हम क्या समझे? ये बच्चे समझा रहे हैं, इनका भविष्य समझा रहा है, इन बच्चों की आंखों में आंसू है। आप ये बताइए। नहीं, ये बच्चे आधे तो आते भी नहीं। जब बच्चे झूठ बोल रहे हैं पढ़ाई नहीं होती, खड़ी हो जाओ तुम तीनों जनों, कहीं पढ़ाई नहीं, खड़े हो जाओ। हाँ, खड़े हो जाओ बेटा। हम पढ़ाते नहीं तुम्हें। नहीं, जब आप आते हैं तो तुम्हें डेली रेगुलर पढ़ाया जा रहा है, मैथ और विज्ञान इनको। मैथ और विज्ञान, हाँ, और हिंदी भी पढ़ाते मास्टर, हिंदी नहीं पढ़ाते घर में। पर तूने कही थी पढ़ाई नहीं होती, तूने कही थी पढ़ाई नहीं होती। इन बच्चों को नहीं डांटिए कि पढ़ाई नहीं होती। हैं, और फिर और क्या करें? बता, तो हम 2 आदमी है, सुबह से 2 फार्म भरे हैं तो विज्ञान। ये इन बच्चों का नहीं है, बैठ जाओ बेटा, इन बच्चों का नहीं है। आप देखेंगे ये सभी मजदूर के बच्चे हैं और ये पढ़ना चाहते हैं कहीं ना कहीं, और आप ये देखेंगे किताब आई है। अब 1 अप्रैल से स्कूल खुल जाता, 1 अप्रैल से शुरू आया था, आज 2 नवंबर है। शासन प्रशासन और सरकार कह रही है कि बहुत अच्छे से क्लास पर क्लास कहाँ है? किताब आज आई है आपके सामने, किताब आज बटी है ना बटे, और अपने पैसे से लाए हम किताब, अपने उससे धोकर लाए, जबकि शासन को किताब भिजवानी चाहिए स्कूल तक। साथ ही हमारा किताब लेके आया तो उसमें रख के टिर्री में। हर साल का यही रवैया है। किताब अपने पैसे से ढो के ला रहे हैं, अभी 200 रुपये दिए उसको टिर्री वाले को। हर साल यही होता है कि हाँ, यही होता इतना ही लेट किताबें आती हैं। आती हैं किताबें, हम लाते हैं अपने पैसे से, लाद के वहाँ से BRC से और NPRC से। इतना 6 महीने बाद ये किताबें आ रही हैं, और सर कह रहे हैं शासन सुनो प्रशासन। मेरी बात, थोड़ी सी किताब अगस्त सितंबर में आई थी, थोड़ी सी किताब, अभी पूरी किताब नहीं आई है। अभी भी किताब नहीं आई। आदमी के बच्चे खड़े हो जाओ। कितनी किताब मिली है तुमको? 2 किताब मिली है इन्हें। 2 किताब मिली है। एक गाय की मिली है, एक तो विज्ञान इंग्लिश की और विज्ञान की। आज विज्ञान की मिली है, आज काय की मिली है? इंग्लिश की मिली है। 2 किताब मिली है। ये किताब का मैं दूंगा, शासन किताब देगा तभी तो इनको बटेंगी। देखिए, अब ये है शासन की बात। जैसे बोल रहे हैं कि सरकार शिक्षा पर अच्छा काम कर रही है, सरकार शिक्षा पर बहुत आगे बढ़ करके काम कर रही है, और देखिए आपको कि किस तरीके से व्यवस्था नहीं है। और सर यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे पास में किताबें नहीं हैं तो हम कहाँ से दें। 2 टीचर हैं और एक यहाँ पर ड्यूटी के लिए जा चुके हैं, उनकी मीटिंग है। प्रिंसिपल साहब हैं, ये भी अपना प्रैक्टिकल उसमें दिखा रहे हैं कि हमारा भी 2 बजे से मीटिंग है, तो हम पढ़ाएं तो पढ़ाएं कैसे। और दूसरी बात, अप्रैल से क्लासेस चालू हुई है और अभी तक किताब नहीं आई है, तो सोचिए कि इन बच्चों का जो भविष्य है वो किस तरीके से। विज्ञान के उसके बने हैं,
विद्या ज्ञान के 2 फार्म भरे हैं, वो जाने कल के परसों को। ये देखिए, और ये देखिए, ये बच्चे जो हैं अब मात्र इन पर 2 किताबें मिली हुई हैं, उन 2 किताबों में कैसे पढ़ सकते हैं। और आप देखिए कि आप कहते हैं कि इतना अच्छा शिक्षा का मॉडल है वो लागू कर चुके हैं, नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई चालू है। अब देखिए किस तरीके से ये प्राइमरी स्कूल है और कक्षा 8 और 7 की क्लासेस चल रही हैं। मजबूरन कह दें इस बात को कि मजबूरन वजह से ये क्लास एक साथ चल रही हैं। उधर 6 और 7 की क्लासेस, उधर 5 और 6 की क्लास कंबाइंड चल रही हैं। चाहे वजह कोई भी हो, लेकिन संख्या देखिए कि और आने वाले समय में तो इतना भी संख्या नहीं बचेगी जब पता चलेगा लोगों को, जब इन प्राइमरियों में, इन स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही। पहले केवल 45 बच्चे थे, अब 63 बच्चे हैं। संख्या बढ़ रही है। बढ़ रही क्यों नहीं बढ़ रही? तो कोरोना की वजह से बढ़ी है कि कहीं पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? पढ़ाई हो रही। अब शासन इतना काम, जब बीएलओ का काम, अब ये हमारा काम है नगर पालिका के बीएलओ में ड्यूटी, जब पता उनको 2 टीचर है, टीचर की ड्यूटी बीएलओ में लगा रखी है और रोज कोई ना कोई मीटिंग होती है रोज। अब कल खेल है, कुछ 1-2 टीचर बच्चों को लेकर खेल में भी जाएगा। आप आवाज उठाते हैं इसकी? नहीं, हम नहीं आवाज उठाते जी, बिल्कुल। हम किससे आवाज उठाएं? शासन को पता नहीं शासन ड्यूटी लगा रहा है। ये तो आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए, हम आवाज उठाएंगे। साथियों सही कहा है, हम लोगों को मिलकर के आवाज़ उठानी है। और कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो इस तरीके से भेज रहे हैं, और सोचिए कि इन बच्चों का जो भविष्य है वो दांव पर लगा हुआ है। आप देखेंगे कि 7th और 8th की क्लास में अगर देखा जाए किताबें कम मुहैया होती हैं, और देखिए कि अगर जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं अगर वो ही क्लास में नहीं हो पाएंगी। आप देखिए डेस्क पर बैग रखा हुआ है और नीचे डेस्क ही नहीं है, और फर्नीचर नहीं। ये डेस्क लाइब्रेरी की है, उसमें सामान भरा रखा है, तो इसलिए मैंने यहाँ लगा दी बच्चों को बैठने के लिए। कब से चल रहा है सर ये ऐसे? क्या का शुरू से ही मतलब डेस्क नहीं है, फर्नीचर नहीं है यहाँ पर। फर्नीचर नहीं है यहाँ पर, फर्नीचर नहीं है, किताबें नहीं है, टीचर नहीं है। फिर ये क्लासेस किस तरीके से चलेंगी? आप देखिए कि टीचर 2 टीचर हैं। हम टीचर, मैं एक नौकर हूँ, मैं कोई अधिकारी हो वो तो जो शासन से मांगू, शासन की मांग तो पब्लिक कर सकती है, मुझे तो शासन का जो आदेश होगा उसका पालन करूंगा। कितना असमर्थ एक तरीके से बता रहे हैं कि मैं भी एक असमर्थ हूं और मैं शासन प्रशासन से किस तरीके से लड़ सकता हूं। और देखिए कि खुद नौकर अपने आप को बता रहे हैं और ना किताबें हैं, और किस तरीके से बच्चे कह रहे हैं कि उसी का आदेश। और देखिए कि और दिखा रहे हैं कि हमारा 2 बजे से मीटिंग है, और देखेंगे कि ये बच्चे अब किस तरीके से पढ़ रहे हैं। और अब आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से इसकी आप आवाज़ उठाते हैं और किस तरीके से इस आवाज़ को आगे लेकर के जाते हैं। और आप लोग, हम सब लोग मिलकर ही इस आवाज़ को सोई हुई सरकार के और प्रशासन के कानों तक लेके जा सकते हैं। आप प्राइमरियों की स्कूल की हालत देखिए, और आज हम हालत देखने आए हैं। आप देखेंगे कि बाहर अभी भी काम चल रहा है, बस खाना पूर्ति जिसे कह सकते हैं, बस वही चल रहा है और कहीं कुछ नहीं चल रहा है। और 9 साल से मैं शासन को लिख रहा हूँ, तब बिल्डिंग बनी है, अब हर महीना वो रिपोर्ट जाती है। ये असमर्थता है, और इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो दांव पर। बस हमारी सर आपसे एक गुजारिश है कि इन बच्चों को ना डांटें। वाकई में इनकी क्लासेस उस तरीके से नहीं चली है कि आपको कि इस तरीके से आप देखेंगे कि ये सब मजदूरों के बच्चे हैं, गरीब किसानों के बच्चे हैं, और यहाँ पर अपने भविष्य के लिए आप सोचिए कि ये डॉक्टर बनने की बात कर रही हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो कैसे डॉक्टर बन पाएंगे? और देखिए अगर ये जो कहते हैं जो नेता हैं और प्राइमरी स्कूलों में अपने बच्चों को भेज कर दिखाएं, तब पता चलेगा कि कितना अच्छा स्कूल चलता है। वो भी अपने बच्चों को भेजें, तो तब तक क्या कह रहे हैं सर आप बताइए? जब तक बाहरी कार्य बंद नहीं होगा अध्यापकों द्वारा, तब तक यहाँ एजुकेशन का वो नहीं बढ़ेगा, स्कोप नहीं बढ़ेगा। शासन के बाहरी काम बहुत हैं। अब देखिए कि बाहर काम में कभी मतदान में ड्यूटी लग जाती है, कभी किस चीज़ में, कभी कावड़ यात्रा में जब लोग जाते हैं तो उनकी सेवा में ड्यूटी लग जाती है, कभी किसी अन्य चीज़ में ड्यूटी लग जाती है। और इस तरीके से जो टीचर हैं वो 1-2 जो उपलब्ध हैं वो भी जाते रहते हैं। तो सोचिए कि इस तरीके से क्लासेस चल रही हैं। साथियों ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो हमारे सबके सामने आता है कि हम जिन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि वहां पर व्यवस्था उतनी सक्षम नहीं है कि जिससे, और
अलग अलग कार्यों में शिक्षकों को इन्वॉल्व किया जाता है, ना कहीं पर कोई व्यवस्था है, सिर्फ सब जगह पर या तो इसको डग्गे मारी जाएं या खाना पूर्ति कहें या कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, अगर आप इससे पूछा जाए कि इस स्कूल में अगर जो पढ़ाने को यहाँ पर मजबूर हो रहे हैं वो मजदूरी हो सकते हैं, और कोई नहीं यहाँ पर इस स्कूल में कोई अपने बच्चे का शिक्षा की वजह से एडमिशन करा ही नहीं सकता। क्यों सर, सही कह रहा हूँ ना मैं यहाँ पर? क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन किताबें भेज रहा है कि मतलब सोचिए कि अप्रैल में क्लास शुरू हुई थी और अप्रैल से नवंबर में किताबें आई हैं, और वो भी 2 किताबें, और उससे पहले अब लगातार अब मार्च में सेशन खत्म हो जाएगा। तो सोचिए कि किस तरीके से शिक्षा, अगर एक टीचर शिक्षक भी अगर पढ़ाना चाहे तो क्या पढ़ा सकता है? बस सिर्फ खाना पूर्ति, कहीं ना कहीं सब जगह पर यही देखने को मिल रहा है। और आप देखेंगे कि ये ग्राउंड है और किस तरीके से बच्चे यहाँ पर बस एक मिड डे मील कह दो या इस तरीके से खाने के लिए आते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं, कभी 1 दिन में कभी 10 दिन में बस कॉलेज स्कूल आके घूम जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर आकर के यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है जहाँ पर इससे कुछ ऐसी पोटेंशियल, जिसे कहते हैं ना आप, शिक्षा में ये चीज़ें होनी चाहिए, बेसिक बुनियादी जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, वो नहीं है। और यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं और इस शिक्षा का, तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग मिलकर के इस आवाज़ को उठाएं और शासन प्रशासन के कानों में ये आवाज़ जाए और इन जो स्कूलों की जो हालत है उसको सही करें और यहाँ पर शिक्षा का सही तरीके से इसकी व्यवस्था करें, जिससे यहाँ पर सुचारू रूप से यहाँ पर शिक्षा का जो कार्य है वो चल सके। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ में जुड़ा रहूँगा। जय हिंद।